हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गो चार्टिंग में यूएस मार्केट डेटा को कैसे देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि गो चार्टिंग दो यूएस मार्केट प्लान्स ऑफर करता है, विच आर इक्विटी ईटीएफ प्रीमियम एंड सीएमई प्रीमियम। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेड के लिए सीएमई प्रीमियम का डेटा पैक बेस्ट कैसे है। अनलाइक इंडिया, जहां पर एनएसई के अंदर ही सारे स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा मिलता है, यूएस में डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, जिनको समझना शुरुआत में काफी कंफ्यूजिंग है। आइए शुरू करते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर एनवाईएसई सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। यह 1790 में फाउंड किया गया था। इसके अंदर एनवाईएसई आर का भी आता है। नैस्डैक यूएस का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। इसको 1971 में बनाया गया था। ये अपने मॉडर्न कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से पॉपुलर है। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल एक्सचेंजेस भी हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। आइए अब यूएस मार्केट की इंडाइसेस के बारे में समझते हैं। यूएस मार्केट में लगभग 5000 इंडाइसेस हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर इंडाइसेस हैं S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक कंपोजिट एक्सेट्रा। S&P 500 यूएस के टॉप 500 कंपनियों से मिलकर बनी है। ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर सेलेक्ट की गई हैं और ये यूएस मार्केट के 80% वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। डाउ जोन्स एक प्राइस वेटेड इंडेक्स है। ये यूएस के टॉप 30 कंपनीज जो कि काफी बड़ी और इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको इंक्लूड करता है। और इसी तरह से नैस्डैक कंपोजिट, इस इंडेक्स में वो सारे स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं जो नैस्डैक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। हाउएवर, इसमें कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो यूएस बेस्ड नहीं है। फिर हमारे पास आता है रसल 2000 इंडेक्स। ये बेसिकली स्मॉल कैप इंडेक्स है। यूएस मार्केट में ईटीएफ का कॉन्सेप्ट भी काफी पॉपुलर है। ये बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो इंडेक्स पर बेस्ड होते हैं। इंडेक्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, पर ईटीएफ को आप ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर हमने हर मेजर इंडेक्स के ईटीएफ सिंबल के बारे में बताया हुआ है। आइए अब यूएस ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। यूएस ऑप्शंस के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ओपरा, यानी कि ऑप्शंस प्राइस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये यूएस के डिफरेंट एक्सचेंजेस में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के डेटा को इकट्ठा करती है और फिर कम्युनिकेट करती है। और वेरियस एक्सचेंजेस जहां से हमको डेटा मिलता है वो है NYSE MX, CBOE यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज, बॉक्स यानी बॉस्टन ऑप्शंस एक्सचेंज एक्सेट्रा। अब हम आते हैं यूएस फ्यूचर्स मार्केट पर। फ्यूचर्स सेगमेंट में सीएमई ग्रुप वर्ल्ड का लीडिंग डेरिवेटिव मार्केट प्लेस है। इसके अंदर 4 एक्सचेंजेस आते हैं, सीएमई, सीबॉट, NYMEX और यू कैन से नाइमेक्स और कॉमेक्स। सीएमई के अंदर हम फॉरेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं। सीबॉट के अंदर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डाउ जोन्स का फ्यूचर हमारा सीबॉट के अंदर आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। नाइमेक्स और कॉमिक्स में बेसिकली कमोडिटी, मेटल्स और क्रूड्स ट्रेड होते हैं। फ्रेंड्स, यूएस स्टॉक मार्केट को ऑलरेडी हमने इक्विटी ईटीएफ प्रीमियम प्लान में कवर कर लिया है और ये प्लान आप हमारे प्राइसिंग सेक्शन में जाके यूएस प्लान्स के अंदर देख सकते हैं। रिसेंटली हमने सीएमई प्रीमियम प्लान लॉन्च किया है, जिसमें हम इस सीएमई ग्रुप के अंदर फॉरेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर आए हैं। आइए सीएमई प्लान के अंदर कुछ सिंबल्स को देखते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आप इनके नाम देख सकते हैं, ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स। यहां पर ई मिनी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड एंड मिनी का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आप इनके सिंबल्स देख सकते हैं, जैसे ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स का सिंबल है ES, ई मिनी नैस्डैक फ्यूचर्स का सिंबल है NQ, ई मिनी रसल 2000 का सिंबल है RTY। अब यहाँ पे मिनी के बाद हमने माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं सीएमई ग्रुप में। तो अगर आप इनके माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना चाहते हैं तो बस इनके नाम के आगे आप M लगा सकते हैं,
in general. So MES represents micro E-mini S&P 500, MNQ represents micro E-mini Nasdaq, and M2K represents micro E-mini Russell 2000. 2K means 2000. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेक्स फ्यूचर्स के सिंबल्स भी देख सकते हैं. GBP फ्यूचर्स के सिंबल है 6B, CAD फ्यूचर्स के सिंबल है 6C, यूरो FX फ्यूचर्स का सिंबल है 6E, JPY फ्यूचर्स का सिंबल है 6J और CHF फ्यूचर्स का सिंबल है 6S. इन फ्यूचर्स में आपको काफी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वार्टरली एक्सपायरिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लिक्विड होते हैं. तो अगर आप लिक्विडिटी की बात करोगे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिंबल्स में जो कि क्वार्टरली एक्सपायरिंग है, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा लिक्विड होते हैं और उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको अच्छा ऑर्डर फ्लो और डेल्टा का डेटा मिलेगा, राइट. अभी फ्रेंड्स, इनके अलावा भी अगर आपको ज्यादा CME सिंबल्स के बारे में पता करना है तो आप सीधे गूगल पर जा करके CME प्रोडक्ट लिस्ट आप सर्च कर सकते हो. वहां पे आपको CME प्रीमियम के अंदर के बहुत सारे सिंबल्स आपको दिख जाएंगे. फ्रेंड्स, इसके बाद यूएस फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स का भी कॉन्सेप्ट है. यहां से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं ETH और RTS में. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स जनरली कुछ घंटों को छोड़कर पूरे दिन ट्रेडिंग करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से हमको एक सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं मिलता है और उसकी वजह से हमको एग्जैक्ट वॉल्यूम भी नहीं पता चल पाता है. लेकिन CME में हम फॉरेक्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं जो कि हमको एग्जैक्ट वॉल्यूम डेटा बताता है. इसलिए हम वहां पे ऑर्डर फ्लो, डेल्टा इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसीलिए CME का जो फॉरेक्स डेटा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ. हमने यूएस मार्केट को एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है या आप कुछ और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए आप वहां पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. सो आई होप मैंने आपको यूएस मार्केट के बारे में अच्छे से समझाया. थैंक यू सो मच.